नमस्कार दोस्तों, शाम की डायरी को लेकर हाजिर हूँ। मैं हूँ आपका होस्ट संजय ओझा। दोस्तों, रांची में आज एक बड़ा कार्यक्रम हुआ है और ये जो कार्यक्रम हुआ है, एक पॉलिटिकल पार्टी कार्यक्रम हुआ है। जी हाँ, बात कर रहे हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा का। रांची के सौराय भवन में एक बड़ा मीटिंग हुआ है और उस मीटिंग में केंद्रीय कमेटी के साथ-साथ जो जिला कमेटी है और जो महानगर कमेटी है, उसके जो बड़े पदाधिकारी हैं, वो शरीक हुए। मामला आप सबको बताते चले कि इश्यू क्या रहा, किन सवालों पे आज जो चर्चा हुई है, वो बैठक लबल-लुबाब क्या था, जो मंत्री के स्टेटमेंट के हवाले से जो खबरें आई हैं, सवाल मुख्य रूप से रहा है आज की जो बैठक का, जिसकी अध्यक्षता है, जो प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन के साथ-साथ जो फायर ब्रांड लेडी हैं, जिनका राजनीतिक में आज के समय में बड़ा नाम है, कल्पना सोरेन, तमाम जो बड़े जो चेहरे थे झारखंड मुक्ति मोर्चा के, तमाम शरीक थे और सभी ने एक स्वर में 13 अगस्त को जो एमएमडीआर जो खान खनिज जो अ, जो संशोधन जो विधेयक जो पारित हुआ है 2026, इस सवालों को लेके आज की बैठक हुई है और एक स्वर में इन तमाम मसलों पे केंद्र सरकार का विरोध करने का आज के कार्यक्रम में बातें सामने आई हैं। महत्वपूर्ण क्या रहा है कि तमाम मसलों पे अगर हम लोग बात करें तो निर्दलीय विधायक जो हैं जेएलकेएम के, उन्होंने भी देश के प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखा है और साथ में एनडीए गठबंधन के सबसे जो महत्वपूर्ण चेहरे हैं आजसू, उसके जो सुप्रीमो है सुदेश महतो, उन्होंने भी एमएमडीआर एक्ट पे अपना जो विरोध है उन्हें दर्ज किया है। महत्वपूर्ण क्या रहा है कि जो माइनिंग से रिलेटेड जो सवाल है, जो मिनरल से संबंधित सवाल है, झारखंड की जो स्थिति पे अगर हम लोग चर्चा करें तो माइन से मिनरल से भरा हुआ स्टेट है। ऐसे में राज्य सरकार के अपने जो सेस लगाने की जो प्रणाली थी, जिसके मार्फत तमाम तरह की जो विकास से संबंधित जो योजनाएं हैं, उसको संचालित किया जा रहा है, अब वो आवास दिया जा रहा है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, सड़क है, जो तमाम बुनियादी आधार जो एक प्रदेश को मुहैया होते हैं, तमाम सवालों को लेके जो बातें हैं वो सामने आई हैं। ऐसे में आज की जो बैठक है उसका जो लबो-लुबाब है, जिन मुद्दों पे अगर हम चर्चा करें तो बड़े मुद्दे थे। इन तमाम सवालों पे आज एक स्वर में केंद्र सरकार की जो तमाम जो नीतियां हैं, उसका विरोध किया गया है। चाहे राज्यसभा के सांसद हो, लोकसभा के सांसद हो, चाहे उनके विधायक हो, तमाम सवालों पे आज जेएमएम जो है प्रखर है एमएमडीआर बिल को लेके। ऐसे में आगे आने वाला जो समय है, जो स्थिति बन रही है, ग्राउंड जीरो से लेकर जो डिस्ट्रिक्ट है, जो स्टेट है, तमाम सब जगहों पे आंदोलन की जो रूपरेखा है, उसकी जो बानगी है, आज से शुरुआत कर दी गई है। आप सबको बताते चले कि शुरुआती दोनों दिनों में ही जिस समय यह बिल पेश हुआ था मानसून सेशन में, ऐसे में उस समय से ही मुख्यमंत्री के द्वारा सोशल मीडिया हैंडल से तमाम बातों का विरोध किया गया था। अब स्थिति जो है, आज एक कार्यक्रम का बैनर तले तमाम तरह की संगोष्ठी हुई है, तमाम केंद्रीय जो नेतृत्व है जेएमएम का, उसके साथ मीटिंग हुई है, उसके बाद यह महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। ऐसे में कल आपने एक पोस्टर देखा होगा, एक फोटो देखी होगी जो सोशल मीडिया में वायरल है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के तमाम जो बड़े चेहरे हैं, झारखंड से रिलेटेड जो चेहरे हैं, तमाम के साथ गृह मंत्री की बैठक हुई है। एक तरफ पक्ष है, दूसरी तरफ विपक्ष है। पक्ष के अपने दावे हैं, विपक्ष के अपने दावे हैं। तमाम सवालों पे जो स्थिति है, आगे आने वाले समय पे जो राजनीति है पूरे प्रदेश की, वो चरम पे होगी। ऐसे में आज की मीटिंग में जो मंत्री उपस्थित थे उन्होंने क्या कुछ कहा, जो सांसद उपस्थित थे उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनते हैं। जब राज्य सरकार को ये अधिकार है कि आम भूमि पर लगान लेना, किसानों से लगान लेना, तो जहां खनन हो रहा है, जहां से खनिज निकालकर पूरे देश को चलाया जा रहा है, वहां के लोग विस्थापित हो रहे हैं, हमारे आदिवासी मूलवासी वहां के लोग अब विस्थापित हो रहे हैं, आप प्रदूषण का दंश झेल रहे हैं। हाँ, और वहां के लोगों को उसका लाभ नहीं मिले, लोग मैया सम्मान से वंचित हो जाएं, लोग अब वो आवास से वंचित हो जाएं, लोग मुफ्त बिजली से वंचित हो जाएं। हाँ, हमारे नौजवानों को जो उसी राशि से हमारे नौजवानों को मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के तहत लोन उपलब्ध कराया जा रहा है, जिससे हमारे नौजवान अपने पैरों पर खड़े हो पा रहे थे। तो ये सिर्फ झारखंड मुक्ति मोर्चा का की बात नहीं है, ये पूरे राज्य के साथ, पूरे राज्य के जो मध्यम वर्ग के लोग हैं, जो गरीब तबके के लोग हैं, जो यहाँ के आदिवासी मूलवासी हैं, उनके अधिकारों का हनन करने का और एक तानाशाही फरमान है। तो इसका
सिर्फ झारखंड मुक्ति मोर्चा ही नहीं, आप देखेंगे कि आने वाले दिनों में अगर अपने इस तुगलकी फरमान को वापस नहीं लेती है केंद्र की सरकार, तो एक एक वर्ग की जनता, हमारी बेटियां, बहनें, हमारे नौजवान, हमारे किसान, मजदूर, सभी लोग सड़कों पर उतरेंगे। हम तो ये कहते हैं कि जो सदन की जो कार्रवाई होती है उसके लिए कार्यसूची जारी होती है। कार्यसूची में जिन चीजों का उल्लेख था, जैसे 0 आवर, क्वेश्चन आवर, इसको विलुप्त कर दिया गया अचानक से, और ये बिल लाया गया और बिना विस्तृत चर्चा के, बिना गहन चर्चा के इसको अचानक से पारित कर दिया गया, एक तानाशाही दिखाते हुए। और हम लोग जो विरोध कर रहे थे इस बात का, तो वहां पर हमारे माइक को ऑफ कर दिया गया, कैमरे को ऑफ कर दिया गया, और उसको जल्दीबाजी में 2-3 मिनट के अंदर उसको पारित करके हाउस को एडजॉर्न कर दिया गया। ये दर्शाता है कि भारत सरकार जल्दीबाजी में थी, आनन फानन में इन्होंने ये बिल लाया और इसको किसी प्रकार से पारित करके हाउस को एडजॉर्न कर दिया गया। ये दिखाता है कि भारत सरकार इस पर चर्चा होने देना नहीं चाहती थी। अब आंदोलन का स्वरूप क्या होगा? आंदोलन तो हम लोगों ने उसी दिन से शुरू कर दिया है, और आज केंद्रीय समिति की बैठक है, इसमें महत्वपूर्ण फैसले होंगे, और जो फैसला होगा उस पर। देखने के लिए धन्यवाद। अधिक समाचार अपडेट के लिए कृपया लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।